हमारे हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या पर व्रत, पूजा विधि और महात्मा की बातें पुराणों में बताई गई है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब की बार साल 2026 में मौनी अमावस्या का व्रत 18 जनवरी रविवार को रखा जाएगा। मौनी अमावस्या का व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार ही मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन न जाने कितनी ही बातें बोल जाते हैं, जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कही हुई बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए एक दिन निर्धारित किया गया है और वह है मौनी अमावस्या का। इस दिन गृहस्थ को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण कर और मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु जी का ध्यान करें। अगर आपको हर दिन कुछ बोलना ही होता है तो ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी ऐसी बातें न कहें जिससे किसी अपने का या पराये का मन आहत हो। मौनी अमावस्या के पहले दिन माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव जी का विवाह माता पार्वती जी से तय हुआ था। अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए इनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह में भाग लेना स्वीकार किया था और इसी दिन कहा जाता है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरी थी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत अधिक दान करें। अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार आप थोड़ा भी दान कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक मान्यता यह भी है कि मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था, तो मनु ऋषि के नाम से ही इस दिन का नाम मौनी अमावस्या पड़ गया। अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में धन और भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि यह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है।
जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा, आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज मैं नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाने लगे जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर ज़मीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का स्वप्न क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो सेठ जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी हुई और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना, यह सब कुछ गणेश जी की भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोज़ाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरी श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। दर्शकों, अब सुनते हैं मौनी अमावस्या पर सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा सोमा धोबिन की कथा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, शिव शंकर की जय हो। प्राचीन काल की बात है कि एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरम नगर में रहता था। वे दोनों ही धर्मात्मा थे, धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। ब्राह्मण देवता का नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवंती था। इनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। गुणवती बचपन से ही अपने नाम के अनुसार बहुत ही गुणवान और संस्कारवान थी। तो ब्राह्मण देवता ने अपने 7 बेटों का विवाह कर दिया। समय के साथ गुणवती भी बड़ी हो गई। तो देवस्वामी ने एक दिन धनवंती से कहा, पुत्री के लिए अब उत्तम वर देखना चाहिए। हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है।
तो ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि जाओ बेटा, ज्योतिष को अपनी बहन की कुंडली दिखा लाओ ताकि उसके विवाह की बात आगे चले। इसके विवाह के योग्य कब तक बन रहे हैं, कौन सी दिशा में इसकी सगाई होगी। तो ब्राह्मण देवता की बात सुनकर उनका छोटा बेटा कुंडली लेकर चला गया। एक ज्योतिष के पास जाकर अपनी बहन की कुंडली दिखाई तो ज्योतिष कुंडली देखते ही चिंता मग्न हो गया। तो वह कहने लगा कि हे गुरुदेव, क्या बात है, आप इस तरह के से चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो उस ज्योतिष ने कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन का विवाह तो हो गया, पर विवाह होते ही तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही बड़ा दुख हुआ। वह कुंडली लेकर घर आ गया। घर आकर अपने पिताजी को जो ज्योतिष ने बात बताई थी वह सारी की सारी बात बता दी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता को बहुत ही दुख हुआ। तो वे उसी दिन अपने बेटों को लेकर उस ज्योतिष के पास वापस गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने यह क्या बात बता दी। तो ज्योतिष ने कहा कि जो इसके भाग्य में लिखा है मैंने तो वही बताया है। तो ज्योतिष की बात सुनकर ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे महाराज, अगर आप इस चीज का कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते ही होंगे। कृपया करके आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए, मेरी बेटी का विवाह होने के बाद उसका अखंड सौभाग्य बना रहे। तो ब्राह्मण देवता की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगा कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है। उसका नाम सोमाधोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले वह तुम्हारे घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। जब तक तुम उससे पूजा ना करवाओ अपनी बेटी का विवाह नहीं कहीं भी मत तय करना। सोमाधोबिन बहुत ही धर्मपरायण महिला है। वह कहीं भी आती जाती नहीं। तुम कहकर देख लो, शायद तुम्हारा कहना मान जाए। अगर वह तुम्हारे घर आकर पूजन करेगी और अपना आशीर्वाद देगी तो तुम्हारी बेटी का यह दोष दूर हो जाएगा। तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और ज्योतिष का धन्यवाद करते हुए घर आ गए। घर आकर ब्राह्मण ने अपने छोटे बेटे और अपनी बेटी गुणवती को सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर के किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। भाई कहने लगा कि बहन, समुद्र इतना गहरा और इतनी दूर तक फैला हुआ है, हम इसे पार कैसे करेंगे। हमें तो तैरना आता नहीं है। अगर हम इसके अंदर डूब गए तो क्या होगा। तो इसी तरह सारा दिन दोनों भाई बहन समुद्र पार करने के बारे में ही बातें करते रहे। वे दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो उसी पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के 2 बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की सारी कहानी अपनी माता को सुनाई। तो अपने बच्चों की बात सुनकर उसे उन 2 भाई बहनों पर दया आ गई और वह अपने दोनों बच्चों से कहने लगी कि बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। तो बच्चों ने जैसे ही अपनी माँ की बातें सुनी तो उन्हें बड़ी ही खुशी हुई। भोजन ग्रहण किया तो उसके बाद बच्चों की माँ उन भाई बहन के पास आ गई। पास आकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी समस्या को जान गई हूँ, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का निदान कर दूंगी और आप सोमाधोबिन के पास भी पहुँचा दूंगी। तो गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहन बड़े ही आनंदित हुए। फिर उन्होंने वन में से ही मौजूद कंदमूल को खाकर रात गुजार ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार करवाया और सिंघल द्वीप में सोमाधोबिन के घर पहुंचा दिया। तो वह दोनों भाई बहन सोमाधोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगे। हर दिन सुबह होने से पहले ही गुणवती सोमाधोबिन का घर लीप दिया करती थी और घर का सारा काम कर देती थी। तो एक दिन सोमाधोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा
कि प्रतिदिन हमारा आंगन कौन लीपता है। तो बहू ने प्रशंसा के लोभ में कहा कि हमारे अलावा यह काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर भरोसा नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि जो रोजाना घर का काम करने के लिए ही आपस में सारा दिन लड़ती रहती हैं, और आज समय से काम भी हो गया और आंगन भी लीप लिया, यह तो नहीं हो सकता। तो इस तरह उसे अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि मुझे पता तो लगाना पड़ेगा कि कौन है जो हमारे घर का सारा कार्य करके चला जाता है। मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यह सोचकर सोमा धोबिन पूरी रात जागती रही, बैठी रही कि आज तो मैं इस बात का पता लगाकर ही रहूँगी। इस तरह पूरी रात बीत गई। किसी को न आया देखकर सोमा धोबिन बहुत ही दुखी और परेशान हुई। तभी सोमा धोबिन ने देखा कि उनके घर एक कन्या आई है और वह घर की झाड़ू बुहारी करके आंगन लीप रही है। तो सोमा धोबिन गुणवती के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह हमारा आंगन लीप कर जाती हो। तो सोमा धोबिन की बात सुनकर गुणवती कहने लगी कि पहले आप मुझसे वादा करो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। तो सोमा धोबिन ने वचन दिया कि तो गुणवती ने अपना सारा हाल सोमा को कह सुनाया। अब गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम कुंवारी कन्या मेरे घर का सारा काम सूर्योदय से पहले कर जाती हो। इतना ही नहीं, रोजाना आंगन भी लीपती थी। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य करूँगी। मैं तुम्हारे सुहाग की बरकरार रखने के लिए तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। तो सोमा धोबिन जैसे ही घर छोड़कर उनके साथ चलने लगी, उससे पहले अपनी बहुओं से कहा था कि अगर मेरे लौटने से पहले मेरे पति या बेटों को कुछ हो जाता है तो उनके शरीर को संभाल कर रख लेना, तेल की कढ़ाई में डुबो देना। यह कहकर सोमा धोबिन उस कन्या के साथ चली गई और फिर गुणवती के घर पहुंचकर पूजा अर्चना की और अपने मांग का सिंदूर गुणवती की मांग में लगाया और कहा कि अब तुम इसके लिए कोई अच्छा सा घर वर देखकर इसकी शादी कर दो। आज से इसका सुहाग अखंड रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर सोमा ने गुणवती को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और फिर वहां से चल पड़ी। पर जिस समय अपनी मांग का सिंदूर गुणवती की मांग में लगाया था, उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तो सोमा धोबिन की बहू ने अपनी सास के कहे अनुसार ससुर के शरीर को सरसों के तेल के कढ़ाई में रख दिया। तो सोमा धोबिन गुणवती को आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़ी। तो रास्ते में मौनी अमावस्या का व्रत आया। तो सोमा धोबिन ने पीपल वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि, विष्णु और शिव जी की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसका पति फिर से जीवित हो गया। तो यह आश्चर्य देखकर सोमा धोबिन की बहुओं को बड़ी ही हैरानी हुई। उसके बाद से वे भी अमावस्या का व्रत करने लगी और अपने घर का काम बिना किसी लड़ाई के जल्दी जल्दी निपटाने लगी। तो यह देखकर सोमा धोबिन भी बहुत खुश थी और उधर गुणवती का विवाह भी किसी अच्छे घर में रिश्ता करके तय कर दिया गया। फिर खूब धूमधाम से उसका विवाह किया और फिर गुणवती की शादी अच्छी तरह से संपन्न हो गई। किसी भी तरह का कोई भी विलंब नहीं हुआ, क्योंकि गुणवती को सोमा धोबिन ने अपनी अमावस्या व्रत का पुण्य फल दिया था। विवाह के बाद गुणवती भी अमावस्या के व्रत रखकर पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी। जो भी स्त्री पुरुष मौनी अमावस्या का व्रत रखते हैं, उन्हें व्रत रखकर इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। इस तरह भगवान विष्णु जी सहित शिव जी भगवान की पूजा भी की जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो।